कंस ने पूतना को भेजा और प्यारे ये पूतना केवल ठाकुर जी को विष पिलाने नहीं गई, इसने जाने कितने छोटे छोटे बालकों को विष पान करा के मार दिया था। और ये पूतना क्या है? ये पूतना है अविद्या। और अविद्या जो 3 साल तक के बालक हैं, अर्थात जो 3 गुणों में बरत रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनमें बरत रहे हैं, उन्हीं पर ये अविद्या प्रहार करती है, उन्हीं को मारती है। और ये अविद्या जब हमारे गोकुल में गवानाम कुल इति गोकुल, जो इंद्रियों का समूह है ना, अर्थात हमारा शरीर ही गोकुल है, और इसमें अविद्या तब आती है जब ज्ञान नहीं होता। नंद बाबा उस समय गोकुल में नहीं थे जब ये पूतना आई। नंद बाबा गए थे मथुरा में कर भरने के लिए। नंद बाबा कर भर के वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा, बोले नंदजू आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि कंस का कुछ पता नहीं है, कब क्या कर दे, तो आप जल्दी से जाओ। उधर पूतना बड़ा सुंदर हेमांगना, हेमांगना कहते हैं जिसका सोने जैसा शरीर हो, बड़ी सुंदर बनके और गोकुल में पहुंच गई। ऐसे लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी मैया अपने पति से मिलने आई हैं, इतना सुंदर रूप बना के आई। और यशोदा मैया से बोली, लाला मैया मेरे स्तनों में अमृत है, और यदि मैं तेरे लाला को दूध पिला दूंगी तो तेरा लाला अजर अमर हो जाएगा। यशोदा मैया ने सोचा कि बुढ़ापे में एक लाला हुआ है और अच्छा इसकी आयु बढ़ जाएगी, ये अजर अमर हो जाएगा। भैया यशोदा मैया उसकी गोदी में लाला को देके अंदर चली गई, और लाला ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैं तो इस ब्रज में दूध दही मक्खन खाने के लिए आया था, और ये सबसे पहले विष पिलाने के लिए आ गई। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव है, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने अविद्या ठहर नहीं सकती, और यदि मैंने इसको देख लिया तो ये नष्ट हो जाएगी, इसलिए आंखें बंद कर ली। एक भाव है कि ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ये आई तो मारने हैं, पर काम तो माँ का करेगी। दूध कौन पिलाता है? माँ। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं कि इसको माँ की गति दूं कि शत्रु की गति दूं। और प्यारे ये पूतना है कौन? ये पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला है। जब भगवान वामन का रूप बना के गए थे ना बलि के दरवाजे पे, तो ये रत्नमाला सोच रही थी कि हे परमात्मा, इतना प्यारा बालक, यदि ये मेरा बालक होता तो इसे बड़े प्यार से दूध पिलाती। थोड़ी देर में जब भगवान ने सारे लोगों को नाप लिया और बलि को बंदी बना लिया, तो सोचने लगी कि इतना दुष्ट मेरा बालक होता तो इसको जहर देके मार डालती। और भगवान का तो संकल्प है, जो इच्छा करे हऊ मन माही, हरे प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। भैया हम भगवान के सामने जो इच्छा करते हैं ना, भगवान तो बस तथास्तु करने के लिए खड़े हैं। जो हम मांगते हैं वही भगवान दे देते हैं। उसने कहा कि ये मेरा पुत्र होता, मैं इसको दूध पिलाती, और फिर सोचने लगी कि यदि मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं इसको विष देके मार डालती।
भगवान ने दोनों ही इच्छा पूरी कर दी। दूध पिलाने गई है तो माँ का भाव है, और फिर सोच रही कि मार डालती, तो भगवान ने कहा कि ले विष पिला के मार डाल। भगवान ने आंखें बंद करके शंकर भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान जहर पीने का तो आपको अभ्यास है, आप जहर पियो और हम दूध पिएंगे। भगवान का चिंतन करके ठाकुर जी ने दूध पीना शुरू किया, और जैसे ही दूध पीना शुरू किया तो दूध के साथ में पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिया। पूतना चिल्लाई, बस हट जा तेरा पेट भर गया, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा मौसी, हम जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। पूतना का ठाकुर जी ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया, और गोकुल में नहीं किया, उसको बाहर ले गए, गोकुल से बाहर। सोचने लगे कि इसका इतना महाकाय शरीर है, यदि ये गोकुल में मर गई तो इसको कौन उठा के ले जाएगा। तो उसको गोकुल से बाहर ले जाके गोविंदाय नमो नमः किया,